आगे की कहानी। संत कुमार ने भी खड़े होकर धमकाते हुए कहा, तो मेरा भी आपको चैलेंज है। या तो आप अपने धर्म की ही रक्षा करेंगे या आप फिर मेरी सूरत ना देखेंगे। मुझे अपना धर्म, पत्नी और पुत्र सबसे प्यारा है। सिन्हा ने संत कुमार को आदेश किया, तुम आज दरखास्त दे दो कि आपके होश हवास में फर्क आ गया है। मालूम नहीं आप क्या कर बैठे, आपको हिरासत में ले लिया जाए। देव कुमार ने मुट्ठी तानकर क्रोध के आवेश में पूछा, मैं पागल हूँ? जी हाँ, आप पागल हैं। आपके होश हवास वजह नहीं है। ऐसी बातें पागल ही किया करते हैं। पागल वह नहीं जो किसी को काटने को दौड़े। आम आदमी जो व्यवहार करते हों उसके विरुद्ध व्यवहार करना भी पागलपन है। तुम दोनों खुद पागल हो। इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा। मैंने 20 पुस्तकें लिख डाली, हजारों व्याख्यान दे डाले। यह पागलों का काम है। जी हाँ, यह सिर्फ पक्के सिरफिरों का काम है। कल ही आप इस घर में रस्सियों से बंद लिए जाएंगे। तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। बिल्कुल पागलों की सी धमकी संत कुमार। उस दरखास्त में यह भी लिख देना कि आपकी बंदूक छीन ली जाए, वरना जान का खतरा है। और दोनों मित्र उठ खड़े हुए। देव कुमार कभी कानून के जाल में फंसे न थे। प्रकाशकों और बुक सेलरों ने उन्हें 12 धोखे दिए, मगर उन्होंने कभी कानून की शरण न ली। उनके जीवन की नीति थी, आप भला तो जग भला, और उन्होंने हमेशा इस नीति का पालन किया था। मगर वह दब्बू या डरपोक न थे। खासकर सिद्धांत के मामले में तो वह समझौता करना जानते ही न थे। इस षड्यंत्र में कभी शरीक न होंगे कभी, चाहे इधर की उधर दुनिया हो जाए। मगर क्या यह सब सचमुच उन्हें पागल साबित कर देंगे? जिस दृढ़ता से सिन्हा ने धमकी दी थी वह उपेक्षा के योग्य न थी। उनकी ध्वनि से तो ऐसा मालूम होता था कि वह इस तरह के दांव पेच के अभ्यस्त हैं, और शायद डॉक्टरों को मिलकर सचमुच उन्हें सनकी साबित कर दे। इनका आत्माभिमान गरज उठा, नहीं, वह असत्य की शरण न लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी सहना पड़े। डॉक्टर भी क्या बंधा है? उनके कुछ पूछेगा, कुछ पाँच-तीज करेगा, या यूं ही कलम उठा के उन्हें पागल लिख देगा? मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें होश हवास में फितूर पड़ गया हो। बस वह भी इन छोकरों की बातों में आ जाते हैं। उन्हें अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उनकी बुद्धि सूर्य के समान की भांति निर्मल है। कभी नहीं वह इन लौंडों के धौंस में ना आएंगे। लेकिन यह विचार उनके हृदय को मथ रहा था। संत कुमार की यह मनोवृत्ति हो गई। उन्हें अपने पिता की याद आती थी। वह इतने सौम्य, कितने सन्यानिष्ठ थे। उन्हें मशहूर वकील जरूर थे, पर कितने धर्मात्मा पुरुष थे। अकेले कमाते थे और सारी गृहस्थी का पालन करते थे। 5 भाइयों और उनके बाल बच्चों का बोझा खुद संभालते हुए थे। क्या मजाल कि अपने बेटे बेटियों के साथ उन्होंने किसी तरह का पक्षपात किया हो। जब तक बड़े भाई को भोजन न करा दे खुद न खाते थे। ऐसे खानदान में संत कुमार जैसा दामाद कहाँ से धंस पड़ा। उन्हें कभी ऐसा कोई बात ना याद आती थी कि जब उन्होंने अपनी नीयत बिगाड़ी हो। लेकिन यह बदनामी कैसी सही जाएगी? वह अपने ही घर में जब जागृति ना ला सके तो एक प्रकार से उनका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जो उनके निकटतम संसर्ग में थे, जब उन्हें वह आदमी ना बना सके तो जीवन पर्यंत की साहित्य सेवा से किसका क्या कल्याण हुआ। और जब यह मुकदमा दायर होगा उस वक्त वह किसे मुंह दिखा सकेंगे। उन्होंने धन न कमाया पर यश तो संचय किया ही। क्या वह भी उनके हाथ में से छिन जाएगा? उनको अपने संतोष के लिए कितना भी न मिलेगा, ऐसा आत्मवेदना उन्हें कभी न हुई थी। सव्य से कहकर वह उसे भी क्यों दुखी करे, उनके कोमल हृदय को क्यों चोट पहुँचाए। वह सब कुछ खुद झेल लेंगे, और दुखी होने की बात भी क्यों ही हो। जीवन तो अनुभूतियों का नाम है। यह भी एक अनुभव होगा, जरा इसकी भी सैर कर ले। यह भाव आते ही उनका मन हल्का हो गया। घर में जाकर पंकजा से चाय बनाने को कहा। सव्या ने पूछा, संत कुमार क्या कहता था?
उन्होंने सहज मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, वही पुराना खप्त। तुमने तो हामी नहीं भरी ना? देव कुमार स्त्री से एकात्मता का अनुभव करके बोली, कभी नहीं। न जाने इसके लिए सिर या भूत कैसे सवार हो गया। सामाजिक संस्कार है ना, और क्या। इनके यह संस्कार क्यों ना हो गए? ऐसे क्यों हो गए? साधु भी तो हैं, पंकजा भी तो है, दुनिया में क्या धर्म नहीं ही नहीं। मगर कसरत ऐसी ही आदमियों की है, यह समझ लो। उस दिन देव कुमार ने सैर करने जाना छोड़ दिया। दिन रात घर में मुंह छिपाए बैठे रहते, जैसे सारा कलंक उसके माथे पर डाल गया हो। नगर और प्रांत के सभी प्रतिष्ठित विचारवाद आदमियों से उनका दोस्ताना था। सब उनकी सज्जनता का आदर करते थे। मानो वह मुकदमा दायर होने पर भी शायद कुछ न कहेंगे, लेकिन उनके अंदर में जैसे चोर सा बैठा हुआ था। वह अपने अहंकार में अपने को आत्मीयों की भलाई बुराई का जिम्मेदार समझते थे। लेकिन पिछले दिनों जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर साधु कुमार ने बड़ी हुई नदी में कूदकर एक डूबते हुए आदमी की जान बचाई थी, उस वक्त उन्हें उससे कहीं ज़्यादा खुशी हुई थी जितनी खुश सारा यश पाने से होती है। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। ऐसा लगा था कि मानो उनका मस्तक कुछ ऊंचा हो गया हो, मानो सुख पर तेज आ गया हो। वही लोग जब संत कुमार की चितकबरी आलोचना करेंगे तो वह कैसे सुनेंगे। इस तरह 1 महीना गुजर गया और संत कुमार ने मुकदमा दायर न किया। उधर सिविल सर्जन को गांठना था, इधर मिस्टर मलिक को शहादतें भी तैयार करनी थी। इन्हीं तैयारों में सारा दिन गुजर जाता और रुपए का इंतजाम भी करना ही था। देव कुमार सहयोग करते तो यह सबसे बड़ी बाधा हट जाती, पर उनके विरोध में समस्या को और जटिल कर दिया था। संत कुमार कभी कभी निराश हो जाता, कुछ समझ में ना आता क्या करे। दोनों मित्र देव कुमार पर दांत पीस पीस कर रह जाते। संत कुमार कहता, जी चाहता है उन्हें गोली मार दूं। मैं उन्हें अपना बाप नहीं शत्रु समझता हूँ। सिन्हा समझाता है, मेरे दिल में तो भाई उनकी इज्जत होती है। अपने स्वार्थ के लिए आदमी नीचे से नीचा काम कर बैठता है, पर त्यागियों और सत्यवादियों का आदर तो दिल में होता ही है। न जाने तुम्हें उन पर कैसे गुस्सा आता है। जो व्यक्ति सत्य के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने को तैयार हो, वह पूजने के लायक है। ऐसी बातों में मेरा जी न जलाओ चिन्ना। तुम चाहते हो तो हजरत अब पागल खाने में होते। मैं ना जानता था तुम इतने भावुक हो। उन्हें पागल खाने भेजना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो, और उनकी कोई ज़रूरत भी तो नहीं। यह हम साबित करना चाहते हैं कि जिस वक्त बेनाम हुआ अपने होश हवास में न थे। इसके लिए शहादतों की ज़रूरत है। वह जब भी उसी दशा में हैं। इसे साबित करने के लिए डॉक्टर चाहिए, और मिस्टर कामत भी यह लिखने का साहस नहीं रखते। पंडित देव कुमार को धमकियों में झुकना तो असंभव था, मगर तर्क के सामने उसकी गर्दन आप ही आप झुक जाती थी। इन दिनों वह यही सोचते रहते थे कि संत कुमार की कुव्यवस्था क्यों है। कर्म और संस्कार का आश्रय लेकर वह कहीं ना पहुंच पाते थे। सर्वात्मवाद में भी उनकी गुत्थी न सुलझती थी। अगर सारा विश्व एक आत्मा और है तो फिर यह भेद क्यों एक आदमी जिंदगी भर बड़ी से बड़ी मेहनत करके भी भूखों मरता है, और दूसरा आदमी हाथ पांव न हिलाने पर भी फूलों की सेज पर सोता है। यह सर्वात्म है या घोर अनात्मा? बुद्धि जवाब देती, यह सभी स्वाधीन है। सभी को अपनी शक्ति और साधना के हिसाब से उन्नति करने का अवसर है। मगर शंका पूछती है, सबको समान अवसर कहाँ है? बाजार लगा हुआ है, जो चाहे वहाँ से अपनी इच्छा की चीज़ खरीद सकता है, मगर खरीदेगा तो वही जिसके पास पैसा है। और जब सबके पास पैसा ही नहीं है तो सबका बराबर का अधिकार कैसे माना जाए? इस तरह का आत्म मंथन करके उनके जीवन में कभी न हुआ। उनकी साहित्य वृद्धि ऐसी व्यवस्था में
संतुष्ट हो ही न सकती थी, पर उनके सामने ऐसी कोई गुत्थी न पड़ी थी जो इस प्रश्न को व्यतीत अंत कर ले जाती। वक्त उनकी दशा उस आदमी की सी थी जो रोज मर्ग में ईंटें पड़े देखता है और बचकर निकल जाता है। रात को कितने लोगों को ठोकर लगती होगी, कितने के हाथ पैर टूटते होंगे, इसका ध्यान उन्हें नहीं आता। मगर एक दिन जब वह खुद रात को ठोकर खाकर अपने घुटने फोड़ देता है तो उनकी निवारण शक्ति हट करने लगती है और वह उस मारे ढेर को गर्ग से हटाने पर तैयार हो जाता है। देव कुमार को वही ठोकर लगी थी। वहाँ है न्याय? कहाँ है न्याय? एक गरीब आदमी किसी खेत के बाले नोच कर खा लेता है, कानून उसे मजा देता है, सजा देता है। दूसरा अमीर आदमी दिन दहाड़े दूसरों को लूटता है और उसे पदवी मिलती है, सम्मान मिलता है। कुछ आदमी इस तरह तरह के हथियार बांध कर आते हैं और निहित दुर्बल मजदूरों पर आतंक जमाकर अपना गुलाम बना लेते हैं। लगान और टैक्स असूल करते हैं और कितने ही नामों से उन्हें लूटना शुरू करते हैं और आप लंबा लंबा वेतन उड़ाते हैं, शिकार खेलते हैं, नाचते हैं, रंगरेलियां मनाते हैं। यही है ईश्वर का रचा हुआ संसार, यही है न्याय। हाँ, देवता हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे हैं। उन्हें अब भी संसार धर्म और नीति पर चलता हुआ नजर आता है। वे अपने जीवन की आहुति देकर संसार से विदा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें देवता क्यों कहो, कायर कहो, स्वार्थी कहो, आत्मसेवी कहो। देवता वह है जो न्याय की रक्षा करे और उसके लिए प्राण दे दे। अगर वह जानकर अनजान बनता है तो धर्म से फिरता है। अगर उसकी आंखों में यह कुव्यवस्था खटकती ही नहीं तो वह आंधी भी है और मूर्ख भी, अंधा भी है और मूर्ख भी। देवता किसी तरह नहीं, और यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं। देवताओं ने ही भाग्य और ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएं फैलाकर इस अनीति को अमर कर डाला है। मनुष्य ने अब तक इसका अंत कर दिया होता या समाज का ही अंत कर दिया होता तो इस दिशा में जिंदा रहने की अच्छा नहीं होता। नहीं, मनुष्यों ने मनुष्य बनना पड़ेगा। दरिंदों को बीच में लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं, जड़ता है। अगर जो इतने ताल्लुकेदार और राजे हैं वह अपने पूर्वजों की लूट का ही आनंद उठा कर रहे हैं, और क्या उन्होंने वह जायदाद बेचकर पागलपन नहीं किया? पितरों को पिंडा देने के लिए गया जाकर पिंडा देना और यहाँ आकर हजारों रुपए खर्च करना क्या जरूरी था? और रातों को मित्रों के साथ मुजरे सुनना और नाटक मंडली खोलकर हजारों रुपए उसमें डुबाना अनिवार्य था? वह अवश्य पागलपन था। उन्होंने क्यों अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं हुई? अगर उन्हें मुफ्त की संपत्ति मिली और उन्होंने उड़ाया तो उनके लड़के क्यों ना मुफ्त की संपत्ति भोगे? अगर वह जवानी की उमंगों को नहीं रोक सके तो उनके लड़के क्यों तपस्या करें? और अंत में उसकी शंकाओं को इस धारण से तस्कीन हुई कि अनीति भरे संसार में धर्म अधर्म का विचार गलत है, आत्मघात है और जुआ खेलकर या दूसरों को लोभ और आसक्ति से फायदा उठाकर संपत्ति बड़ी करना उतना ही या अच्छा है या जितना कानून दाव पेच से। बेशक महाजन के 20,000 के कर्जदार हैं, नीति कहती है कि उस जायदाद को बेचकर उसके 20,000 दे दिए जाएं, बाकी उन्हें मिल जाए। अगर कानून कर्जदारों के साथ इतना न्याय भी नहीं करता तो कर्जदार भी कानून में जितनी खींचातान हो सके करके महाजन से अपनी जायदाद वापस लेने की चेष्टा करने में किसी अधर्म का दोषी नहीं ठहरा सकता था। इस निष्कर्ष पर उन्होंने शास्त्र और नीति के हर एक पहलू का विचार किया और वह उनके मन में जम गया। अब किसी तरह नहीं हिल सकता, और यद्यपि इससे उसके चिर संचित संस्कारों को आघात लगता था, पर ऐसे प्रसन्न और फूले हुए थे मानो उन्हें कोई नया जीवन मंत्र मिल गया हो।